हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छी होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। और बस सुबह उठने के बाद में, क्योंकि रात में फंक्शन वगैरह हुए थे, तो मैंने एक भी बार अभी पूरा रिसोर्ट का टूर नहीं किया था, देखा नहीं था कहाँ पर क्या है। सीधे अपने रूम पे चले गए थे, तो मैंने कहा चलिए देख के आते हैं। तो यहाँ पर आए सबसे पहले स्विमिंग पूल के पास। दोस्तों, सुबह सुबह से बच्चे कैसे लगे हुए हैं स्विमिंग पूल में नहाने में। अभी बड़े भी नहा रहे थे, महिलाएं भी नहा रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती है ऐसे जाने की। और यहाँ पर पड़ा है शादी का सारा सामान। ये देखिए सारा सामान आता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आज शादी की सजावट होनी है, तो सब कुछ धीरे धीरे लगना शुरू हो रहा है। और यहाँ पर ये देखिए ये बैली टाइप की बनी हुई है, ऊपर से ये ब्रिज बना है और नीचे बहुत ही अच्छा ग्रीनरी है, बहुत अच्छा मतलब लग रहा है देखने में। क्योंकि इस रिसोर्ट का नाम है सनराइज रिसोर्ट, तो मतलब ऐसा कुछ है, यहाँ से सनराइज दिखता है, ऐसा कुछ है। मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था बाहर, तो बहुत सुंदर लग रहा था। और उसके बाद बस घूम फिर के ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है, इसके अंदर बहुत सुंदर था। रूम पे आए थे तो यहाँ पर दीदी लेके आई थी भात का सामान, जो मुझे और दीदी को दिया है। इसमें है पैंट शर्ट के कपड़े और साड़ी वगैरह। तो क्योंकि हम रात में सो गए थे तो वो हमें नहीं दे पाई थी, तो इसलिए अभी वो लेके आई है देने के लिए। और उसके बाद बस हो गया था नाश्ते का टाइम, क्योंकि लेट उठे थे तो नाश्ता करने ऐसे ही चले गए थे फिर। और नाश्ते में ये देखिए जलेबी, पोहा, जलेबी, पोहा, ढोकला, सैंडविच, सब कुछ था, जूस वगैरह। तो मैं तो, काफ़ी लोग कहते हैं ना इतना सारा, तो मैं सच में बहुत खाती हूँ, क्योंकि मुझे खाने का शौक़ है। दीदी नहीं खाती है, क्योंकि उसको पेट की दिक्कत रहती है, तो बहुत ही परेशान रही, बहुत ज़्यादा, डेली दो टाइम दवा खा रही है। अभी हम नहीं नहाए, मैं नहीं नहाई हूँ, दीदी ने नहा लिया है, क्योंकि रात में बहुत लेट सोए थे और बहुत थकावट भरी थी कई दिन की, तो इसलिए नहीं नहाया। नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद नहा धो लेंगे। और ये देखिए ये मेरी रंग बिरंगी प्लेट है। और यहाँ पर 2 स्विमिंग पूल है। वहाँ पर मैंने दिखाया था सुबह बच्चे वगैरह नहा रहे थे, लेकिन हम घूमते घूमते इधर आए तो यहाँ पर सारी महिलाएं, लड़कियाँ, सब कोई नहा रहे थे, बड़े मजे आ रहे थे, मन करा था अंदर जाने का। हेलो दोस्तों, तो आप सब जानते हैं कि आईपीएल खत्म हो चुका है, जो कि हम सब ने बहुत अच्छे से देखा है। और आप लोगों ने वो एप्लीकेशन तो ट्राई किया ही होगा जो मैंने आपको बताया था, 1xBet। बहुत ही कन्विंस ऐप है, जहां पर आप खेल के अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। चलिए एक बार मैं आपको आज फिर से खेल के दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें 1xBet पे जाकर लॉग इन करना है, और अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद में आपको जाना है गेम सेक्शन में, और गेम सेक्शन ओपन करने के बाद में यहाँ पर मैंने क्रैश गेम सिलेक्ट किया है। उसके बाद क्रैश गेम सिलेक्ट करने के बाद में आपको प्रेडिक्ट करना है। जैसे मैंने 100 प्रेडिक्ट किया और अपनी बैट प्लेस कर ली, तो ये देखिए वाह, मैं जीत रही हूँ। आप लोगों को मजा आया ना? तो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? अभी जाइए रजिस्टर कीजिए 1xBet पर, और मेरा प्रोमो कोड यूज करिए। मेरा प्रोमो कोड यूज करके आपको मिलेगा 26,000 रुपीज तक का बोनस। तो जाइए अभी रजिस्टर करिए। थैंक यू।
हमारी सबसे बड़ी भाभी है। और नहाने धोने के बाद में दोपहर के टाइम पे आके रेस्ट करने लगे थे, हम सो गए थे। उसके बाद में फ़ोन आया कि हमारी भाभी आई हैं, जो कि यहीं जयपुर में ही रहती हैं। भाभी भैया आए थे तो उनको रिसीव करने चले गए, तो रिसीव करके लेके आए उन्हें रूम पे। उसके बाद सबसे मिलवाया, जितने भी रिश्तेदार वगैरह थे तो सबसे मिलवाने में लगे हुए थे। तो आप इतनी सारी बातें कर रहे थे, आप कैसे शांत हो गए? अभी तो आप इतनी सारी बातें कर रहे थे। अयान भैया का एक हुआ, हाँ। अयान को देखते हो? अयान को देखा आपने? और हम लगे थे भाभी से बातें वगैरह करने में। और यहाँ पर चल रहा है, दूसरी रस्म शुरू हो गई है। यहाँ पर जो होता है ना, दूल्हा जब जाता है उससे पहले तेल वगैरह चढ़ रहा है, तो वही सब मंडप के नीचे हो रहा है। उसके बाद में फिर दूल्हे को तैयार वगैरह किया जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर सब लोग तेल चढ़ा रहे हैं। और काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि ये कौन है, आपकी कौन है? तो मैंने बताया था हमारी ताऊ जी हैं, ताऊ जी की बेटी के लड़के की शादी है, जो कि ग्वालियर के पास में है, वीरपुर, वहाँ रहती हैं। और लेकिन शादी जयपुर से कर रही है। लड़की भी यहीं की है, लेकिन वो बाहर विदेश में जॉब करती है। मैं आज पहली बार नहीं कहूँगा, बहुत दिनों बाद, ये बहुत छोटे छोटे देखे थे। हमारी बहन है, हमारी बहनें हैं। आज देख रहा हूँ तो ये देखो कि यूट्यूबर हो गई है। अच्छी लगता है, चलो कोई तो है, कहीं भी रहते हैं, सबको हाल चाल मिलते रहते हैं। हाँ, गुड। और ये हमारी बुआ जी हैं, मतलब अब नहीं है, जो हमारी बुआ जी थी उनके सबसे बड़े वाले बेटे हैं, सबसे बड़े भैया हैं ये हमारे। और ये आर्मी में रहे, लेकिन अब रिटायर्ड हो गए और अभी भी जॉब कर रहे हैं। 10 साल हो गए रिटायर्ड हुए। हाँ, और आर्मी में कितने साल रहे हैं भाई साहब? 30 इयर्स। या आर्मी में किस पोस्ट में थे? आई रिटायर्ड एज ए ऑनरी सुधार मेजर। और अब कहाँ पे हैं? अब हूँ मैं भिवाड़ी में। भिवाड़ी में 3 केमिकल फैक्ट्री हैं। फैक्ट्री में बनता है अनसैचुरेटेड पॉलिस्टर रेजिन, जो कि अपना जो भी प्लास्टिक मोल्डेड आइटम जो भी बनाते हैं उसी रेजिन से बनता है, अनसैचुरेटेड पॉलिस्टर रेजिन। वहाँ पर तीनों फैक्ट्री का स्टोर एंड एडमिन मैनेजर देखता हूँ वहाँ। ये जॉब है मेरा भी आफ्टर रिटायरमेंट। आई एम एंजॉयिंग प्ले माय रिटायरमेंट लाइफ। और जो इनकी करता धरता है सब, वो ये है, सब पहले ही मिला चुके हैं। तो तेल चढ़ने की रस्म होने के बाद में, ये सब होने के बाद में अब दूल्हे को तैयार किया जा रहा है। शेरवानी वगैरह पहना के बारात के लिए तैयार हो रहा है दूल्हा। तो यहाँ पर ये सब पहनाने में लगे हुए हैं, सजाने में। और भाभी बैठी थी कमरे में, तो हम उनसे बातें करने में लगे हुए थे। बीच में आके मैंने देखा कि दूल्हे को तैयार किया जा रहा है, तो अब हम लोग भी तैयार होना शुरू कर दें, क्योंकि अभी तैयार नहीं हुए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए जल्दी तैयार होने का मन भी नहीं कर रहा। और आप में से काफ़ी लोग कह रहे थे दी राजस्थान में शादी क्यों की है, जयपुर में क्यों की है? तो हमारे मतलब जितने भी रिश्तेदार हैं, ज़्यादातर लड़कियां जो भी हैं वो राजस्थान साइड ही उनकी शादी हुई है। जयपुर, राजस्थान, मतलब सब राजस्थानी हैं, तो इसलिए यहाँ पर शादी हुई है। और मेरी दीदी की जितनी भी देवरानी जेठानी है वो सब गुजरात में रहती हैं, तो वहाँ से आ गए। जो गाँव में रहती हैं वो गाँव से आ गए, और लड़की वाले भी आ गए। तो सारे लोग यहीं पर इकट्ठे हो गए। और ये ऐसी जगह थी जहाँ पर सब लोग आ सकते थे, और सबको पसंद भी यही जगह आई, इसलिए यहाँ से शादी हो रही है। लड़की वाले भी यहीं से चाहते थे। और ये देखिए बहुत अच्छे से सजावट हुई है। मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी हम लोग तैयार नहीं हुए थे, तो फिर मतलब जल्दी जल्दी तैयार होने में भी लगे थे, क्योंकि निकौसी जो होती है वो निकलने वाली थी। और मतलब बस दूल्हा क्योंकि तैयारी हो चुका है, और लेडीज़ भी लगभग तैयार हो गई थी। हम लोग क्या है, भाभी वगैरह आई थी, उनसे बातें करने में लगे थे कि आराम से तैयार हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे, इसलिए नहीं हो पाए थे तैयार। ये देखिए सारी तैयारी होने के बाद दूल्हा तैयार होके घोड़ी पर बैठ भी गया है। और घोड़ी पर बैठने के बाद में, जो घोड़ी के बैठने के बाद की जो रस्में होती हैं, जिस पे पैर रख के निकलती है घोड़ी, फिर निकल के बारात के लिए दूल्हा जाता है, तो वही यहाँ पर रस्म हो रही है। टीका वगैरह हो गया है, और टीके के टाइम में भी हम नहीं आ पाए, मतलब पता ही नहीं चला, जल्दी जल्दी सब होने लगा, क्योंकि इस टाइम पर बहुत भगदड़ मस्ती है। हम तैयार होते ही रहेगा, और टीका हो गया था, वहाँ पर निकलती हो रही थी। पता लेता ही ना धीरे धीरे
और टीका भी इतनी जल्दी जल्दी हुआ दूल्हे का, दीदी बता रही थी कोई टीका कर पाया कोई नहीं कर पाया, इतनी जल्दी जल्दी मचा दी क्योंकि मुहूर्त हो रहा था बारात का, तो हम लोग भी नहीं कर पाए। हम लोग भी बातों में बैठे, हमने कहा जब होगा तब चलेंगे, जब होगा तब चलेंगे, तो इस वजह से बहुत सारे लोग टीका कर ही नहीं पाए। तो बस यहाँ पर बारात निकलेगी और जब तक बारात लौट के आएगी और गेट तक आएगी तब तक हम लोग तैयार होके आ जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा तो कुछ काम है नहीं, अभी तो सब लड़की वालों का काम है। ससुराल चले चले ससुराल चले बन ठन के सरकारी दूल्हा बन के बन ठन के सरकारी बन के कमरिया में डाले तलवा ससुराल चले चले ससुराल तो चलिए इस वीडियो को अभी यहीं पर एंड करते हैं। जा रही है बारात, और वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग आप लोगों को मिलते रहें। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।